बड़ी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। उम्मत से अलग बात नहीं करेंगे, नई बात नहीं करेंगे, नई कहानी नहीं सुनाएंगे, गलत मसला बयान नहीं करेंगे, गलत इबारत नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो छोटे मिर्जा साहब हैं। ईद से पहले ही आपकी कुर्बानी हो गई, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी हो गई, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये 2 दिन पहले कौन सी कुर्बानी होती है? ए केड़ा नवा मसला कड़े जी। आपको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या हालत है, उसके इल्म की क्या पोजीशन है, क्योंकि आप खुद भी नए हैं, आपका दीन भी नया है, आपके मसले भी नए हैं, आपकी नमाज भी नई है, आपके अकीदे भी नए हैं, आपके नजरियात भी नए हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हदीस मौकूफन सुनन कुबरा अल बैहकी के अंदर। जो मुंह बोले स्टूडेंट्स हैं उनका भी यही हाल है, उन्हें ये नहीं पता कि मौकूफ रिवायत कौन सी होती है। और कुर्बानी वाले दिन बांट दें, क्योंकि अगर पहले बांटा लोग कहेंगे पता नहीं बीमार जानवर का गोश्त ही दे गए। अब आप उनसे पूछिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा मैं क्या दोबारा कीजिए चकवट। और मुझे लगता है कि वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपने छोटे मिर्जा साहब का ये क्लिप समाअत किया, जिसके अंदर छोटे मिर्जा साहब 2 दिन पहले भी कुर्बानी को जायज करार दे रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब चूंकि छोटे मिर्जा साहिब हैं, इसलिए छोटे मिर्जा साहब आए रोज कोई ना कोई ऐसा शोशा जरूर छोड़ते हैं जिससे पता चले कि वो छोटे मिर्जा साहिब हैं। वरना अगर वो उम्मत से अलग बात नहीं करेंगे, नई बात नहीं करेंगे, नई कहानी नहीं सुनाएंगे, गलत मसला बयान नहीं करेंगे, गलत इबारत नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि वो छोटे मिर्जा साहब हैं। लिहाजा वो आए रोज इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। छोटी ईद पर यानी ईद उल फितर पर, छोटी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने ईद उल फितर के मौके पर एक शोशा छोड़ा कि आप अगर ईद उल फितर का दिन जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आ जाए, यानी ईद उल फितर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आ जाए तो जुम्मा की छुट्टी है। हमने उस पर छोटे मिर्जा साहब का रद्द किया और लोगों को बताया कि छोटे मिर्जा साहब ये शोशे इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। इल्म और तहकीक का मैदान हो तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लिहाजा बड़ी ईद पर छोटे मिर्जा साहब ने एक नया शोशा छोड़ा कि अगर किसी बंदे का जानवर ऐबदार हो जाए, यानी ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि वो भाग जाता है, पुल के नीचे से गिर जाता है, जख्मी हो जाता है और बचने के चांसेस नहीं होते, तो आप उसको छुरी फेर दें, ज़बाह कर दें और उसका गोश्त जो है वो स्टोर कर दें, 3 हिस्से उसके रखें, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। ये वाज़ेह लफ्ज़ हैं कि अगर कोई बंदा 2 दिन पहले ही उसका जानवर ऐबदार हो गया और ऐसी सिचुएशन पेश आ गई कि जानवर जो है वो बचने के काबिल नहीं है, तो 2 दिन पहले ही छुरी फेर दी जाए, उसे ज़बाह कर दिया जाए और कुर्बानी हो जाएगी। 3 हिस्से उसके किए जाएं और उसको फ्रिज में रख लिया जाए और फिर लोगों को तकसीम कर दिया जाए। और पहले तकसीम भी करने का फतवा दिया जा सकता है। छोटे मिर्जा साहब के मिजाज में ये बात आई होगी कि भाई 2 दिन पहले ज़बह भी कर दें, कुर्बानी भी हो जाएगी, और 2 दिन पहले तकसीम भी कर दें। लेकिन वो 2 दिन पहले तकसीम करने का इसलिए नहीं बता रहे कि अगर आप 2 दिन पहले तकसीम करेंगे तो लोग समझेंगे शायद बीमार जानवर की कुर्बानी आपने की है और हमें दे रहे हैं। छोटे मिर्जा साहब, आप लोगों को इतना कम अकल समझते हैं कि भाई वो 2 दिन पहले अगर उनके घरों में गोश्त पहुंचेगा और कहने वाला ये कहेगा कि ये कुर्बानी का गोश्त है, लोग उसकी खिदमत नहीं करेंगे, लोग उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, यकीनन कहेंगे। इसलिए छोटे मिर्जा साहब ने अपने छोटे छोटे साथियों को बचाने के लिए कि लोग उनके पीछे लग जाएंगे और उनको बुरा भला कहेंगे कि भाई ये 2 दिन पहले कौन सी कुर्बानी होती है, ए केड़ा नवा मसला कड़े जी। लिहाजा उससे बचने के लिए छोटे मिर्जा साहब ने एक आइडिया दिया। वरना छोटे मिर्जा साहब ये भी कहना चाहते थे कि 2 दिन पहले आप कुर्बानी भी कर लें और उसका गोश्त भी तकसीम कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका जानवर हलाल हो जाएगा, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अब जरा देखिए कि छोटे मिर्जा साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल, उनके फरामीन के वाज़ेह फरामीन के मद्दे मुकाबिल अपनी छोटी छोटी बातों को फ़रोग़ कर रहे हैं और उनके मुकाबले में उम्मत को गलत मसलों पर लगा रहे हैं। इस बात की खबर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले इरशाद फरमा के गए कि एक वक्त आएगा कि इल्म उठ जाएगा और लोग जाहिलों को पिशवा बनाएंगे। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 100 है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमाए हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन फसोइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन फ़दल्लू व अदल्लू। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो उलमा को मौत देकर इल्म को उठा लेगा, यानी उलमा ख़त्म हो जाएंगे। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, इनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को इस बात की खबर दी कि वक्त आएगा कि
उलमा कम हो जाएंगे। इल्म का उठ जाना असल में उलमा का उठ जाना है। जय्यद उलमाए कराम पुख्ता इल्म वाले उलमा उठ जाएंगे और बाज़ लोग जोहला को अपना पेशवा बना लेंगे। और छोटे मिर्जा साहब ऐसे जाहिल पेशवा हैं जिनके जो मुंह बोले शागिर्द हैं वो उनसे मसले पूछते हैं और उन पर आंखें बंद करके अमल करते हैं। और 2 दिन कुर्बानी वाला मसला भी छोटे मिर्जा साहब ने पहले पेश किया। उम्मत में इससे पहले कोई बंदा भी इस हवाले से कायल नहीं कि अभी ईद का वक्त ही नहीं शुरू हुआ तो आप 2 दिन पहले कुर्बानी कर सकते हैं। जबकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी बुखारी शरीफ में 955 नंबर और 5562 नंबर 2 मुकामात पे ये रिवायत मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़बह क़ब्ल अन युसल्लिया फलयुइद मकानहा उखरा वमन लम यज़बह फलयज़बह। इरशाद फरमाया, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर ली हो वो इसकी जगह दोबारा करे, जिसने अभी कुर्बानी न की वो करे। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5556 में है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। इरशाद फरमाया, क़ाल दहा खालुन ली युक़ालु लहू अबू बुरदा था क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातुका शातु लहमिन फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजिनन जज़अतन मिनल माज़। हज़रत बर्रा बिन आज़िब कहते हैं कि मेरे मामू अबू बुरदा ने नमाज ईद से पहले ही कुर्बानी कर ली थी। नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, तुम्हारी बकरी सिर्फ गोश्त की बकरी है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ही ज़बह कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद इसकी कुर्बानी किसी और के लिए जायज़ नहीं होगी। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हदीस बुखारी में और दीगर किताबों में भी हदीस पाक मौजूद है। अगर सहाबी रसूल ने नमाज से पहले बकरी ज़बह कर ली तो हुजूर ने उन्हें दोबारा बकरी ज़बह करने का, दोबारा कुर्बानी करने का इरशाद फरमाया। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं होती। अगर नमाज ईद से पहले कोई चीज़ ज़बह होगी तो वो कुर्बानी नहीं कहलाएगी। लेकिन छोटे मिर्जा साहब यहाँ शरीयत बदलते हुए, शरीयत में दखल देते हुए, अपनी जहालत को जाहिर करते हुए ये कह रहे हैं कि 2 दिन भी पहले कुर्बानी कर लें तो कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे वो एक खास सिचुएशन में बता रहे, वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि जानवर गिर जाए, जख्मी हो जाए तो पहले ही ज़बह कर दें। अब हमने देखा कि छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले शागिर्द ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और बात बदली गई, पूरी बात नहीं सुनी गई। आपसे इल्तिमास है कि आप इस क्लिप को पूरा सुने जहाँ से ये बात हो रही है, और फिर पूरी सुनने के बाद छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथी कहते हैं उन्होंने कुछ दलाइल भी दिए हैं, हम उन दलाइल का भी तजिया करेंगे। तो आप क्लिप समाप्त कीजिए। अब आप खरीद कर ले आए, बाद में बीमार हो गया या उसे बच्चे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे और वो रस्सी छुड़ा के भागा, कहीं पे ठुक गया, बाज़ औक़ात वो पुल से नीचे भी गिर पड़ते हैं। अब पुल से नीचे गिर पड़ा तो जाहिर है कि वो तो फिर इतना ज्यादा जख्मी होगा कि उसके बचने के चांसेस नहीं है। तो आप फिर उसे कुर्बान कर लें ईद से पहले ही। आपकी कुर्बानी हो गई, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी हो गई, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके सबूत में सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मौजूद है। वो एक जगह से गुजरे तो उन्होंने एक ऊंटनी देखी जो एक आंख से कानी थी, तो रुक गए और उन्होंने फरमाया कि अगर तो ये ऊंटनी खरीदने से पहले की कानी है फिर तो तुम्हारी कुर्बानी नहीं लगेगी, नया जानवर खरीदो। और अगर ये इसके अंदर ऐब खरीदने के बाद पैदा हुआ है तो फिर तुम्हारी कुर्बानी दुरुस्त है। ये बिल्कुल वाज़े अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हदीस मौकूफन सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर, इसको स्पोर्टिव अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक के अंदर इमाम ज़ुहरी का फतवा भी मौजूद है सेम इसी तरह के अल्फाज के साथ कि अगर ऐब बाद में पैदा हुआ है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त है, अगर वो पहले का था तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने एक क्लियर कट बात बता दी। बस इसमें अब जितने ऐब हैं, अगर जानवर खरीदने के बाद सींग टूटा या वो बीमार हो गया या वो लंगड़ा हो गया या उसे कोई जख्म आ गया तो इन तमाम जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त होगी। और उसमें भी अगर ज्यादा स्वीर कंडीशन आ जाए तो आप कुर्बानी से पहले भी उसे कुर्बान कर सकते हैं और उसका मसरफ भी गोश्त का वही होगा जिस तरह आम कुर्बानी का है। तो आप भले 2 दिन पहले है तो ठीक है, फिर फ्रिज में रख लें और कुर्बानी वाले दिन बांट दें, क्योंकि अगर पहले बांटा लोग कहेंगे पता नहीं बीमार जानवर का गोश्त ही दे गए, ये भी खतरा लगा रहता है ना। नाज़रीन किराम, आपने छोटे मिर्जा साहब का पूरा क्लिप देखा। छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप क्लिप पूरा सुने। हमने आपको पूरा क्लिप सुनाया और उसमें जो उन्होंने दलाइल बयान किए वो भी आप सुने। छोटे मिर्जा साहब ने कहा कि भाई अस्सुनन कुबरा लिल बैहकी 19,194 नंबर रिवायत पर यह मौजूद है
कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया, उनका फतवा है, उन्होंने ये फतवा दिया कि भाई एक ऊँटनी के बारे में पूछा गया कि वो कानी ऊँटनी है तो क्या उसको मैं ज़बह कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि आप कर सकते हैं। इस रिवायत का सहारा लेकर छोटे मिर्जा साहब ने ये मसला बयान कर दिया कि 2 दिन पहले कुर्बानी हो सकती है। नाज़रीन किराम, छोटे मिर्जा साहब ने जो रिवायात बयान की हैं उनका इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है कि इससे ये साबित होता हो कि 2 दिन पहले कुर्बानी हो सकती है। मैं आपके सामने 19,194 नंबर रिवायत जो कि अस-सुनन अल-कुबरा इमाम बैहकी की जो किताब है उसके अंदर मौजूद है, आप रिवायत समात कीजिए। अन इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रआ हदाया लहू फीहा नाक़तुन औराउ फ़क़ाला इन कान असाबहा बाद मश्तरैतुमूहा फ़अमदूहा व इन कान असाबहा क़ब्ल अन तश्तरूहा फ़अब्दिलूहा। यहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने एक कुर्बानी की कुर्बानियों में से एक ऊँटनी देखी जो कि अंधी थी, तो आपने फरमाया कि अगर ये ऐब खरीदने के बाद पैदा हुआ तो इसको क्या कर दो, कुर्बान कर दो, और अगर ये खरीदारी से पहले का ऐब है तो इसको तब्दील कर लो, इसके बदले में और ले लो। इसी तरह ये रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में भी जिसका उन्होंने हवाला दिया उसमें नंबर है 8309। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में इसका नंबर है, जो मेरे पास नुस्खा है उसमें है 8309। उसमें इमाम ज़ुहरी का कौल है इज़श्तरा रजुलु उद्हियतुन औ मारिदत इंदहु औ अरद लहा मरदुन फहिया जाइज़तुन, कि अगर एक मर्द ने कुर्बानी खरीदी और वो बीमार हो गई, उसके पास वो मरीज हो गई या उसको कोई मर्ज पहुंच गया तो वो जायज है। छोटे मिर्जा साहब ने अस-सुनन अल-कुबरा और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक से जो अक़वाल पेश किए, एक सहाबी का कौल है और एक ताबी का कौल है। पहली बात तो ये है कि छोटे मिर्जा साहब ने इनका सहारा लेकर उससे जो मसला अखज़ किया वो क़ियास माल फारिक है। इन रिवायात से सिर्फ इतनी बात साबित होती है कि अगर एक जानवर ऐबदार हो जाए तो उसके ऐब का क्या हुक्म है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। यहाँ मुद्दत की तो बात ही को नहीं हो रही कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने ये फरमाया हो कि 2 दिन पहले भी अगर जानवर तुम्हारा जख्मी हो जाए तो तुम कुर्बानी कर दो। इससे ये कहाँ साबित होता है कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी की वो बात करते हो। ईद से पहले कुर्बानी करना जायज हो और वो कुर्बानी कहलाए, छोटे मिर्जा साहब ने ये दलील पेश करनी है। इसलिए मैं छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे मुंह बोले स्टूडेंट्स को ये दावत देता हूँ कि अगर आपको दिफा ही करना है, आप अंधा दिफा कर रहे हैं। आप हमारे बारे में कहते हैं कि हम नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका बात बदलते हैं। आप जिनकी पैरवी में जुटे हुए हैं और जिस शख्स के पीछे आप चलकर अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या हालत है, उसके इल्म की क्या पोजीशन है, कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि वो दलील जो बयान कर रहा है उसका उस मसले के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। ये कौले साहबी और कौले ताबी तो ऐबदार जानवर के बारे में है कि अगर एक जानवर का ऐब पैदा हो जाए तो उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। यहाँ ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले भी कुर्बानी कर लें, यानी कुर्बानी से पहले भी कुर्बानी। ये भी फलसफा आप लोगों ने ही, क्योंकि आप खुद भी नए हैं, आपका दीन भी नया है, आपके मसले भी नए हैं, आपकी नमाज भी नई है, आपके अकीदे भी नए हैं, आपके नजरियात भी नए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1400 साल तसलसल है अकीदे का और हम आपको दिखा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि इस रिवायत का, इन रिवायात का या इन अक़वाल का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं कि उन्होंने ये कहा हो या ये फरमाया कि 2 दिन पहले कुर्बानी की जा सकती है। दूसरी बात, ये अक़वाल के उसको वो खुद कह रहे हैं छोटे मिर्जा साहब कि ये मौकूफन है। अब छोटे मिर्जा साहब चूंकि दीनी हवाले से खुद भी एक अनपढ़ शख्स हैं और उनके स्टूडेंट्स का भी, जो मुंह बोले स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यही हाल है। उन्हें ये नहीं पता कि मौकूफ रिवायत कौन सी होती है। मौकूफ रिवायत सहाबी तक पहुंचती है, यानी सहाबी का कौल होता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कौल नहीं होता। इसी तरह जो ताबी का कौल है वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कौल नहीं है। अब हमने ये देखना है कि क्या इस फतवा जो ये दिया गया है कि ऐबदार जानवर, काना जानवर भी कुर्बान हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम आपके सामने इस मसले को भी बयान करते हैं कि ऐबदार जानवर का क्या हुक्म है। नाज़रीन कराम, अब इस मसले का कि जो छोटे मिर्जा साहब ने ये मसला साबित किया कि नहीं, इससे ये भी साबित नहीं होता कि अब सहाबी का कौल और ताबी का कौल वो पेश कर रहे हैं कि अगर ऐब ज़ाहिर हो जाए तो ऐबदार जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है। इस हवाले से भी मैं सिर्फ एक रिवायत पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मसले का भी ताल्लुक जो है उन्होंने किस तरह पेश किया। अबू दाऊद शरीफ 2802 नंबर रिवायत 2802, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अरबउन ला तजूज़ु फिल अदाही अल औराउ बय्यिनुन औराउहा वल मरीदतु बय्यिनुन मरदुहा वल अर्जाउ बय्यिनुन दलउहा। 4 ऐसे जानवर हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होती। पहली, अंधी कुर्बानी कि जिसका अंधापन वाज़े हो। दूसरी, ऐसी मरीज जिसका मर्ज जाहिर हो। और तीसरा, ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन भी जाहिर हो। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का अपना फरमान, आपका इरशाद
कि आपने फरमाया काने जानवर की कुर्बानी जिसका कानापन जाहिर हो, इसी तरह ऐसा जानवर जिसका मरीज हो और उसका मर्ज भी जाहिर हो, और ऐसा जानवर जिसका लंगड़ापन भी जाहिर हो, तो उनकी कुर्बानी यानी अंधे की और बीमार की और लंगड़े जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अब ये दोनों अकवाल, एक सहाबी का कौल है और दूसरी ताबी का कौल है, और एक तरफ सरकार दो आलम सलाम का कौल है। और चूंकि उसमें तफसील नहीं है उन दोनों फतवों के अंदर कि भाई काने से मुराद कौन सी कहानी थी, हो सकता है वो थोड़ी बहुत कहानी हो तो उन्होंने उसको इजाजत दे दिया, उसका कानापन जाहिर ना हो। इसी तरह जिस फतवे में हजरत इमाम जोहरी का ये लिखा गया कि उन्होंने कहा कि मरीज की कुर्बानी हो जाती है, तो वो भी हो सकता है हल्का फुल्का मर्ज हो। लेकिन यहाँ से छोटे मिर्जा साहब ने यह भी धोखा देने की कोशिश की कि बगैर तफसील के उसके हवाले से जो सही मसला था वो भी नहीं बताया। तो यही वजह है कि सरकार दो आलम सलाम का जो फरमान अक़दस है कि लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे, तो छोटे मिर्जा साहब जाहिलों के पेशवा हैं, क्योंकि वो खुद भी जाहिल हैं, जहालत में फतवे देते हैं और जहालत में मसाइल बयान करते हैं, और उन्हें किसी मसले का कोई पता नहीं, सिर्फ ये होता है कि वो लोगों के दरमियान खराबी पैदा करना चाहते हैं। अब आगे देखिए कि छोटे मिर्जा साहब की अपनी ज़बानी ये मसला, ये हिस्सा देखिएगा कि जिसमें खुद वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कुर्बानी नहीं होती। ये क्लिप भी सुन लीजिए। ईद की नमाज से पहले जो लोग कुर्बानी करते हैं वो कबूल होगी, नहीं कबूल होगी जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की उसने अपने लिए की गोश्त खाने के लिए। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि छोटे मिर्जा साहब खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि ईद से पहले कुर्बानी नहीं होती। अब पिछले वाला मसला ये था जो पहले क्लिप आपने देखा, इसको भी देखें। अब आप खरीद कर ले आए, बाद में बीमार हो गया, या उसे बच्चे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे और वो रस्सी छुड़ा के भागा, कहीं पे ठुक गया, बाज़ औक़ात वो पुल से नीचे भी गिर पड़ते हैं। अब पुल से नीचे गिर पड़ा तो जाहिर है कि वो तो फिर इतना ज्यादा जख्मी होगा कि उसके बचने के चांसेस नहीं है, तो आप फिर उसे कुर्बान कर लें ईद से पहले ही। आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी कुर्बानी होगी, नया जानवर खरीदने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि छोटे मिर्जा साहब ने कैसे मसला बयान किया। पहले कहा कि 2 दिन पहले कुर्बानी हो सकती है, वो कुर्बानी होगी, उसके 3 हिस्से करेंगे, उसको इसी तरह कुर्बान करेंगे। और दूसरे क्लिप में कह रहे हैं कि नहीं जी, बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है कि 2 दिन पहले कुर्बानी नहीं हो सकती। अब आप उनसे पूछिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे स्टूडेंट्स को ये पैगाम है कि आप ईद कुर्बान से पहले जाएं और वहां जाके छोटे मिर्जा साहब के सामने खड़े होकर कहें, भाई आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मुराद क्या है, आप क्या मसला समझाना चाहते हैं। कभी कहते हैं ईद से पहले कुर्बानी हो जाती है, कभी कहते हैं ईद से पहले कुर्बानी नहीं होती, और कभी कहते हैं कि भाई जानवर जो काना है उसकी कुर्बानी भी हो जाती है। जो दलीलें आप पेश कर रहे हैं उन दलीलों का उस मसले के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं। छोटे मिर्जा साहब के कुछ मुंह बोले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनको बहुत सीरियस लेते हैं, और मुझे लगता है कि वो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं, क्योंकि छोटे मिर्जा साहब खुद एक ज़हनी मरीज़ हैं। उन्हें कोई नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, कब क्या कहना है, पहले क्या कह चुके थे, अब वो आगे जाके क्या कहना है। लिहाजा मुसलमानों होशियार, खबरदार, ईद से पहले कभी कुर्बानी नहीं होगी, ऐबदार जानवर की कभी कुर्बानी नहीं होगी। मसाइल की तफसीर आप सिर्फ और सिर्फ सिका उलमा से, सिका साले और सही अकीदा उलमा से पूछें। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है प्यारी, तेरी मत ही निराली है। रास्ता साफ शरीयत वाला, और न जानो कोई, ओह करे शफात असाडी ताइयों मिलसी टोई।